नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के द्वादश भावों में फल के विषय में कि द्वादश भावों में ग्रह बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अभी तक हमने बात करी सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि ग्रहों की। आज बात करेंगे बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह लग्न आदि द्वादश भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अगर बुध ग्रह लग्न में बैठे हों तो वह उस मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करते हुए मनुष्य उन्नति की ओर अग्रसर होता है और उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि रहती है और उस मनुष्य का शरीर स्वर्ण के समान कांति वाला और वह प्रसन्नचित्त प्राणी मनुष्य सर्वदा प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, गणितज्ञ, विनोदी, उदार, सरल, हृदययुक्त, विद्वान और मिष्ठ भाषी मीठे अन्न का मनुष्य सर्वदा ही उपभोग करता रहता है। इस प्रकार का फल लगन में बुध के बैठने पर मनुष्य को प्रदान करते हैं। दूसरे भाव में अगर बुध बैठे हों तो वह मनुष्य बुद्धिमान, परिश्रमी, सभा आदि में भाषण द्वारा जनता को मंत्रमुग्ध करने वाला, अच्छे वक्ता और ऐसा व्यक्ति दलाल, वकील अथवा नेता होता है एवं मितव्ययी, संग्रह करने वाला, सत्कार्य में प्रवीण और साहसी मनुष्य होता है। तीसरे भाव में अगर बुध बैठे हों तो वह मनुष्य व्यापारी से मित्रता रखने वाला तथा व्यापार आदि कार्यों में उसकी बहुत रुचि होती है तथा स्वतंत्र चेता एवं निर्भीक पुरुषों के साथ उसकी मित्रता स्थायी रहती है। नम्र स्वभाव, उदार हृदय वाला यह पुरुष कार्यदक्ष तथा परिश्रमी होता है। ऐसा जातक समुद्रिक शास्त्र में रुचि रखने वाला, वीरू, लेखक, संपादक, कवि, विलासी, विषयानुरक्त, चंचल, यात्राशील, सद्गुणी एवं अल्प भ्रातृवान मनुष्य रहता है। अच्छे ज्योतिषी और अच्छे विद्वान भी तृतीय भाव में बुध के होने पर मनुष्य को बना देते हैं। इस प्रकार के मनुष्य से ज्योतिषी बनते हैं। चौथे स्थान में यदि बुध हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, राज्य में उसकी प्रतिष्ठा तथा मित्रों में सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से धन से वंचित रहता है। पर स्त्री, पर वाहन और भाग्यवान, दानी, स्थूलदेही, आलसी, लेखक, नीतिवान एवं बंधु बांधव और प्रेमी मनुष्य होता है। जिसके पांचवें स्थान पर बुध बैठे हों उन्हें संतान का सुख में कुछ अभाव रहता है। यदि संतान होती है तो वह थोड़ी देर से होगी और पुत्र लाभ भी थोड़ा देर से मिलता है। ऐसा व्यक्ति घोर स्वार्थी तथा छल कपट से पूर्ण होता है जो धीरे धीरे स्थायी अर्थ संचय कर लेता है, अर्थात वह धीरे धीरे अपने धन को संचित करते रहते हैं। यदि षष्ठ स्थान में बुध हो तो उनका अन्य मनुष्यों के साथ विरोध रहता है। साधु संतों से मारण मोहन एवं वशीकरण विद्या सीखने में काफी धन व्यय कर डालते हैं मनुष्य। कुछ लोग तंत्र क्रियाएं इत्यादि सीखने में अपना धन व्यर्थ करते हैं। तो जिनके षष्ठ भाव में बुध बैठे हों वह इस प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बिना सहायता लिए अपने पुरुषार्थ से धन इकट्ठा करता रहता है और वह जातक वादी, कलह प्रिय, आलसी, अभिमानी, परिश्रमी, कामी एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाला मनुष्य होता है। जिनके सप्तम भाव में बुध बैठे हों वह स्त्री के लिए सुखदायक होते हैं। उनका शरीर स्वर्ण कांतिवान और चमकदार होता है। ऐसा जातक सुंदर, कुलीन, व्यवसाय कुशल, धनी, लेखक, संपादक, धार्मिक, अल्पवीर्यवान और उदार मनुष्य होता है। आठवें स्थान में बुध व्यक्ति को लंबी उम्र प्रदान करता है। जिनके आठवें स्थान में बुध बैठे हों वह मनुष्य को लंबी आयु प्रदान करते हैं। यह देश तथा विदेश में भी ख्याति लाभ प्राप्त करते हैं। व्यापार से यह लाभ प्राप्त करते हैं और अभिमानी, सुंदर, कृषि कार्यों में निपुण, कवि, न्यायाधीश, वक्ता, वकील एवं धर्मात्मा स्वभाव का मनुष्य होता है। जिनके अष्टम भाव में बुध रहते हैं वह इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। नवम भाव में अगर बुध बैठे हों तो वह मनुष्य धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला, बुद्धिमान, तीर्थादि करने वाला, तीर्थाटन, तीर्थों में घूमने वाला, तीर्थों में जाने यात्रा करने वाला, कुल का दीपक, रण में शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकते तथा दुर्जनों का वह निर्माता से ही विनाश कर देता है, अर्थात दुर्जनों का यह निर्ममता पूर्वक विनाश कर देते हैं। ऐसा जातक कवि, गायन विद्या में निपुण, संपादक, लेखक, ज्योतिषी, धर्म भीरु एवं भाग्यवान मनुष्य होता है। अगर नवम भाव में मनुष्य के
जन्म कुंडली में बुध बैठते हैं तो इस प्रकार का फल वह प्रदान करते हैं। जिनके 10वें स्थान में बुध पड़े होते हैं वह पिता द्वारा अर्जित धन को प्राप्त करते हैं। नीति तथा दंड शास्त्र उसका असाधारण अधिकार रहता है। न्याय करने में निपुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति अल्पभाषी, विद्वान, लोकमान्य, व्यवहार कुशल, कवि, लेखक, मातृभक्त एवं जमींदार तुल्य मनुष्य होता है। अर्थात इस प्रकार के कार्यों में मनुष्य दक्ष रहता है। 11वें भाव में अगर बुध बैठे हों तो व्यक्ति को खूब संपत्ति देते हैं। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, सदाचारी, धनवान, प्रसिद्ध विद्वान, कवि, लेखक, संपादक, न्यायी, गायन प्रिय, कुलनायक, पुत्रवान, विचारवान एवं शत्रुनाशक मनुष्य होता है। 12 भाव में अगर मनुष्य के बुध बैठे हों तो वह मनुष्य को विद्वान तो बनाते हैं परंतु साथ ही आलसी भी बना देते हैं। मनुष्य आलस्य युक्त रहता है। वकील, धर्मात्मा, कुलीन, गुणी और शास्त्रों का जानकार ऐसा व्यक्ति सभी बंधु बांधवों को संतुष्ट रखता है। इस प्रकार 12 भावों में बुध का यह फल रहता है। बुध ग्रह मनुष्य की बुद्धि को तीव्र करने का कार्य जन्म कुंडली में करते हैं। वैसे तो बुध सर्वदा ही सूर्य के साथ जन्म कुंडलियों में बैठे हुए मिलते हैं परंतु किन्हीं विशेष जन्म कुंडलियों में बुध अकेले भावों में सूर्य से आगे बैठे होते हैं। ऐसा बुध मनुष्य को सर्वदा उत्तम फल प्रदान करते हैं और इस प्रकार का 12 भावों में बुध का फल रहता है। किंतु अगर बुध के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या बुध अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हों या अकेले बैठे हों और ऐसा फल प्रकट कर हो रहा हो जैसा अभी हमने आपसे कहा, तो उन बुध के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो इस फल में किंचित कमी आ जाती है। इस फल में कमी आ जाती है और मनुष्य को शुभ फल भी प्रदान हो सकता है। इस प्रकार का निर्णय करने से पहले अच्छी प्रकार से कुंडली का अध्ययन कर ले तभी मनुष्य को फलादेश करे।